प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। ब्रह्म ज्ञान चिकित्सा। सर्व खलु इदं ब्रह्म। वेद के इस वचन के अनुसार सब कुछ और सारा संसार ईश्वर है। यदि ईश्वर सब कुछ है और ईश्वर विश्वास रूपा है तो विश्वास ही सब कुछ हुआ। अतः तुम्हारा जैसा विश्वास है वही तुम हो, वही तुम्हारे सामने है और ऐसा ही संसार है। यदि यह ठीक है तो क्यों कहते हो कि हम रोगी हैं? यदि अपने मानने ही से तुम रोगी हुए हो तो अपने को निरोग क्यों नहीं मानते? वह कभी महात्मा नहीं है जो शरीर को अपवित्र, अशुद्ध और रोगी कहता है। शरीर स्वभाव से ही निरोग, पवित्र और शुद्ध है। इस पर विश्वास रखो और नित्य इसी की भावना करो। करत करत अभ्यास के जड़मति हत सुजान, रसरिया बत जात ते सिल पर परत निशान। तुम्हें हमारे वाक्य पर अविश्वास है तब भी नित्य अभ्यास करो। नित्य सवेरे उठकर इस विषय का मनन करो कि हम निरोग हैं। अभ्यास करने से, मनन करने से भावना या विश्वास दृढ़ हो जाता है। सच्ची बात तो यह है कि केवल सूक्ष्म शरीर ही भावनामय नहीं है, स्थूल शरीर भी भावनामय है। जिस तरह सूक्ष्म शरीर मनमय और कल्पना मात्र है, उसी तरह स्थूल शरीर भी है। सिद्धांत यह है कि सूक्ष्म शरीर ही दृढ़ होकर स्थूल हो जाता है, छोटा ही बड़ा हो जाता है। हमने अपनी रची हुई पुस्तक वेदांत सिद्धांत में यह स्पष्ट किया है कि यह जागृत की सृष्टि भी स्वप्नवत ही है। जैसे स्वप्न की सृष्टि भ्रम और कल्पना मात्र है, उसी तरह जागृत की सृष्टि भी कल्पना मात्र है। जो लोग वेदांत का मनन कर चुके हैं वे अच्छी तरह जानते हैं कि यह सृष्टि आत्ममय, ईश्वरमय है। अर्थात यह स्थूल जागृत या जागृत संसार दूसरा नहीं है, किंतु सब कुछ ब्रह्म ही है। ब्रह्म भिन्न जो कुछ प्रतीत होता है वह भ्रम से प्रतीत होता है। वास्तव में कोई भिन्न पदार्थ संसार में नहीं है, सब ब्रह्म ही है। अच्छा, तो यह स्थूल शरीर अन्य कैसे हो सकता है? क्योंकि यह स्थूल शरीर संसार से बाहर नहीं है। यदि सारा संसार वही निरामय, निर्विकार और निरंजन ब्रह्म है तो शरीर दूसरा कैसे हो सकता है? अब विचारने की बात है, यदि शरीर निरामय, निरोग, निर्विकार और ब्रह्ममय है तो इसमें रोग कहाँ से आया? हम रोगी और अपवित्र अपनी भावना से बने हैं, नहीं तो यह शरीर परम पवित्र, परम निरोग और परमात्मा है। क्या परमात्मा में भी विकार है? कभी नहीं। फिर शरीर में रोग कहाँ से आया? शरीर रोगी होने की संभावना तब थी यदि वह परमात्मा ना होता, परंतु जो परमात्मा है, ईश्वर है, वह ब्रह्म है, वह कदापि रोगी नहीं हो सकता। आश्चर्य है कि बहुत से वेदांती भी अपने शरीर को रोगी मानते हैं। जो लोग वेदांत नहीं जानते वो अपने शरीर को रोगी मानते तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, पर वेदांत मानकर भी शरीर को रोगी मानना कैसे हो सकता है? बहुत से वेदांती कहते हैं कि शरीर ब्रह्म नहीं है। शरीर ब्रह्म से पृथक कैसे होगा? वेदांत का तो
मत है कि यह सारा दृश्य भ्रम से भासता है। वास्तव में सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। वेदांत मत से ब्रह्म के सिवा दूसरी वस्तु है ही नहीं। वहाँ पर द्वैतों का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं तो शरीर ब्रह्म है, ब्रह्म शरीर है। और यदि यह शरीर ब्रह्म से पृथक नहीं तो इसमें रोग कहाँ से आया? तुम परम शुद्ध, परम पवित्र और स्वभाव से ही निरोग हो। बस आज से तुम अपने को रोगी मानना छोड़ दो। सत्य को ग्रहण करो, असत्य का त्याग करो। तुमने उसके विपरीत असत्य को ग्रहण किया है और सत्य का त्याग किया है, इसी से रोगी हो। सत्य को ग्रहण करने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता। वह सत्य हो ही नहीं सकता जिसके कारण तुम रोगी बने हो। सत्य का अवलंबन करो, अपने को निरोग मानो। देखो तो कैसा आनंद आता है। तुम वो हो जिसको रोग छू तक नहीं सकता। तुम्हारे सामने रोग उसी तरह से नहीं टिक सकता जैसे सूरज के सामने अंधकार। बस इस ज्ञान को ग्रहण करो, इस ज्ञान को धारण करो, इस पर दृढ़ विश्वास करो। अपने हृदय से रोग की भावना निकाल कर फेंक दो। निरोग होने का इससे बढ़कर दूसरा उपाय और क्या हो सकता है? तुम शरीर को ईश्वर ना मानो, ना सही, पर ईश्वर को उसमें व्यापक मानते हो या नहीं? तुम्हारा मजहबी ईश्वर एकदेशी है व सर्वव्यापक? ईश्वर एकदेशी हो तो ईश्वर ही काहे का? एकदेशी तो हो ही नहीं सकता। वह सर्वव्यापक है, वह शरीर में भी अवश्य है। शरीर के रोम रोम में, अणु अणु में ईश्वर व्यापक है। भला जिस शरीर के अणु अणु में वह निर्विकार, पवित्र और निरामय परमात्मा व्यापक है, वह शरीर कभी रोगी हो सकता है क्या? जिस जगह सूरज की किरणों फैल रही हैं वही उसी जगह अंधकार भी रह सकता है क्या? जहाँ शीतलता व्याप्त रही है वही उष्णता भी ठहर सकती है क्या? जहाँ पर परमात्मा है वही रोग भी रह सकता है? सूरज में अंधकार को नाश करने की शक्ति है, पर ईश्वर में रोग को नाश करने की शक्ति नहीं है क्या? जहाँ पर विकार और रोग व्यापक है वही पर निर्विकार ईश्वर भी व्यापक है क्या? जिस शरीर में निर्विकार परमात्मा व्यापक है उसी शरीर में रोग और विकार भी रह सकता है? कभी नहीं। तो क्या रोगी के शरीर में वह सर्वव्यापक परमात्मा नहीं है? नहीं, यह तो हो ही नहीं सकता। यदि वह इन असंख्य रोगियों के शरीर में नहीं तो फिर वह सर्वव्यापक कैसे है? अतः यदि परमात्मा का सर्वव्यापक होना सिद्ध है तो रोग केवल हमारी भावना और कल्पना है। जैसे सपना में सर फूट गया और हम रो रहे हैं, पर क्या सचमुच सर फूटा है? कभी नहीं। सपना में भ्रम से विदित होता था, वास्तव में वह फूटा ना था। वह तो केवल हमारी कल्पना थी और कुछ नहीं। बस यही दशा जागृत अवस्था के रोगों की भी है। हम रोगी हैं, यह हमारी झूठी भावना और कल्पना है। हम अपनी इस झूठी भावना से रोगी बने हैं। नहीं तो जिस शरीर में वह निरामय व्यापक है वहाँ रोग कहाँ? तुम दृढ़ समझ लो, सत्य जानो, तुम्हारे पास रोग नहीं आ सकता। तुम व्यर्थ में
अपने को रोगी मानकर धुंधले जाते हो। जरा सोचो समझ तो तुम्हारे में रोग कहाँ है। छोड़ो इस भावना को और स्मरण करो अपने आत्मशक्ति को, बस सर्वथा निरोग हो जाओगे। रोग क्या वस्तु है? रोग में इतना बल नहीं है कि तुम्हें दुख दे सके। रोग में शक्ति कहाँ? रोग तो निर्बल है, शक्तिहीन है, निर्जीव है। रोग जिसके पास जाता है वह शक्तिहीन हो जाता है। शक्तिहीनता या निर्बलता ही रोग है। निर्बलता में बल कैसा? रोग रोग है, तुम जीवन हो, तुम्हारा सामना रोग करे, यह बड़े आश्चर्य की बात है। तुम आत्मा हो और आत्मा शक्ति तथा बल का केंद्र है। आत्मा शक्ति तथा बल का केंद्र है। सारी शक्तियाँ आत्मा से ही उत्पन्न होती है। फिर जिस शरीर के रोम रोम में आत्मा व्यापक है, उस शरीर का मुकाबिला रोग क्या करेगा? अगर आया है तो आप से आप मिट जाएगा। हमें दृढ़ और निर्भय रहना चाहिए। रोग से डरना जीवनहीन का काम है। जो रोग स्वयं निर्जीव, निर्बल और शक्तिहीन है, वो क्या तुमसे युद्ध कर सकता है? कभी नहीं। रोग से डरने की आदत छोड़ दो। वो आपसे आप चला जाएगा, अवश्य चला जाएगा। चला किया जाएगा? वो आया ही नहीं, उसकी सृष्टि ही नहीं हुई। पवित्र, निर्विकार, निरामय और दयालु ईश्वर रोग, दोष, पाप और दुख को नहीं बना सकता। आनंद कंद सचितानंद परमेश्वर से दुख और रोग की सृष्टि नहीं हो सकती। और जिसे ईश्वर ने नहीं बनाया, संसार में उसकी सृष्टि कैसे होगी? कहते हैं कि ईश्वर के बिना एक तिनका भी नहीं हिल सकता। बड़े आश्चर्य का विषय है कि लोग अपनी झूठी और अशुभ भावना तथा कल्पना से रोग और दोष को बनाकर इससे दुखी हो रहे हैं। जय जीव।